पेन है, एक किताब है, घर में लोग हैं, गाड़ी में पेट्रोल है, या फिर एक राजा था। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज दिरीश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ देयर। देयर का यूज़ हम अपने स्पोकन इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास। सो देयर का यूज़ हम कब करते हैं एंड कैसे करते हैं एंड स्ट्रक्चर क्या होता है देयर के थ्रू सेंटेंसेस को बनाने का, ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देयर का यूज़ आखिर हम करते क्यों हैं। देयर का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ का होना बताने के लिए, यानी कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस बताने के लिए। कोई चीज़ मौजूद है यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की मौजूदगी बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। ये इस क्लास में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि एक पेन है, तो यहाँ पर मैं उस पेन की एग्जिस्टेंस बता रही हूँ कि एक पेन है। दो किताबें हैं, तीन लड़के हैं, क्लास में छात्र हैं, इस तरह से। यानी कि हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, यानी कि मौजूदगी बता रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वहाँ पर देयर का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, या फिर ये किसी चीज़ को रेफर नहीं करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका यूज़ हम एज अ डमी सब्जेक्ट करते हैं, यानी कि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, ये यहाँ पर एज अ डमी सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हम देयर का यूज़ क्यों करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पर देयर का यूज़ एज अ डमी सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं, जैसे कि एक पेन है, एक किताब है, एक राजा था, इस तरह के सेंटेंसेस, तो यहाँ पर देयर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इस कारण जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो ऑब्जेक्ट पार्ट में चला जाता है एंड देयर का यूज़ हम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एंड सेंटेंसेस के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। सो चलिए देखते हैं। सो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देयर के थ्रू सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। सबसे पहले आपका देयर होगा, उसके बाद इज एंड आर यूज़ होगा। यहाँ पर जैसे कि हम एम का यूज़ करते हैं तो एम का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका देयर होगा, देन उसके बाद इज या फिर आर, सिंगुलर है तो इज एंड प्लूरल है तो आर, प्लस नाउन प्लस आरपीएस। अब आरपीएस क्या होता है? आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यानी कि अब मैंने कहा कि नाउन, तो नाउन के अलावा जो अदर वर्ड्स आएंगे वो आपके होंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में होगा आपका देयर प्लस इज आर प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस आरपीएस, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इज आर प्लस देयर प्लस नाउन प्लस आरपीएस। नेगेटिव इंटरोगेटिव में इज आर प्लस देयर प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस आरपीएस, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच के साथ। डब्ल्यू एच के साथ जब हम बनाएंगे तो पहले आपका डब्ल्यू एच वर्ड आएगा एज यूजुअल, ठीक है। उसके बाद इज आर प्लस देयर प्लस नाउन प्लस आरपीएस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ें आपको सेंटेंसेस के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें इज का यूज़ करना है एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ आर का, ठीक है। तो ही शी इट एंड किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ आपको यूज करना है इज का। अगर पास्ट की बात करेंगे तो वॉज का, ठीक है। अब बात करते हैं यू दे वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ आपको यूज करना है आर का एंड पास्ट में वर का, ठीक है। क्लियर है? सेम उसी तरह जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर आपको यूज करना है विल बी का सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सो प्रेजेंट के लिए इज आर, पास्ट के लिए वॉज वर एंड फ्यूचर के लिए विल बी का यूज हम करेंगे देयर के साथ जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है मेज पर एक किताब है। तो इस सेंटेंस के इंग्लिश हम देयर का यूज करते हुए कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं।
ऑलराइट गाइस, सो ये रहा हमारा सेंटेंस। मेज पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज किया देयर का, देन उसके बाद हमने यूज किया इज का, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नाउन है बुक, ठीक है। उसके बाद आरपीएस है हमारा यहाँ पर ऑन द टेबल, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो नाउन के अलावा जो जो भी चीजें आएंगी, नाउन के अलावा जो भी चीजें आएंगी वो होंगी हमारी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। मेज पर एक किताब नहीं है। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस है मेज पर एक किताब नहीं है, देयर इज नॉट अ बुक ऑन द टेबल। सो सबसे पहले आपका आएगा देयर प्लस इज प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस आपका आरपीएस, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या मेज पर एक किताब है? ओके, सो क्या मेज पर एक किताब है? इज देयर अ बुक ऑन द टेबल? सबसे पहले आपका इज प्लस देयर प्लस नाउन प्लस आरपीएस, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नेक्स्ट है, क्या मेज पर एक किताब नहीं है? ओके, सो क्या मेज पर एक किताब नहीं है? इज देयर नॉट अ बुक ऑन द टेबल? ऑलराइट, नेक्स्ट है, मेज पर एक किताब क्यों है? अब आ गया डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर। तो डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर के साथ इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, सो मेज पर एक किताब क्यों है? वाई इज देयर अ बुक ऑन द टेबल? सबसे पहले आपका डब्ल्यू एच वर्ड, देन उसके बाद इज, देन उसके बाद देयर, देन उसके बाद नाउन, देन उसके बाद आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑलराइट, सो चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेते हैं। मेज पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मेज पर एक किताब नहीं है, देयर इज नॉट अ बुक ऑन द टेबल। एंड हाँ, इसकी जगह आप नो का यूज भी कर सकते हो, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह से। क्या मेज पर एक किताब है? इज देयर अ बुक ऑन द टेबल? क्या मेज पर एक किताब नहीं है? इज देयर नॉट अ बुक ऑन द टेबल? मेज पर एक किताब क्यों है? वाई इज देयर अ बुक ऑन द टेबल? ऑलराइट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, सो अब चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स एंड करते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, ताकि ये देयर का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने टेंस वाइज ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिए हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप इजीली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों ही टेंस में इजीली सेंटेंसेस को बना सको, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट में किस तरह से हम बना सकते हैं। तो प्रेजेंट में इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे जहाँ पर हम इज एंड आर का यूज़ करेंगे, एंड पास्ट में वॉज एंड वर का यूज़ हम लोग करेंगे, एंड फ्यूचर में हम विल बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर टू बॉयज इन द रूम। हिंदी में आपको बताते चलूंगी, ठीक है। अगर आप अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो हिंदी भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो देयर आर टू बॉयज इन द रूम, यानी कि कमरे में दो लड़के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज अ पेन, यानी कि एक पेन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज पेट्रोल इन द कार, यानी कि कार में पेट्रोल है। देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। नेक्स्ट है, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं पास्ट की। सो देयर वॉज अ कार आउटसाइड, बाहर एक कार थी, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर वॉज अ कैट ऑन द रूफ, यानी कि छत पर एक बिल्ली थी। नेक्स्ट है, देयर वर मेनी पीपल एट द मार्केट, दैट मीन्स बाजार में बहुत लोग थे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है, देयर वॉज वाटर इन द बकेट, दैट मीन्स बाल्टी में पानी था। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर विल बी पीपल एट होम, यानी कि घर पर लोग होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर विल बी मेनी पीपल एट द पार्टी, यानी कि पार्टी में बहुत लोग होंगे। नेक्स्ट है, देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो,
कल एक मीटिंग होगी। नेक्स्ट डे देयर विल बी स्टूडेंट्स इन द क्लास, दैट मीन्स क्लास में विद्यार्थी होंगे। इस तरह से, तो इस तरह से आप देयर का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, हमने स्ट्रक्चर भी देखा, स्ट्रक्चर के थ्रू आप आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड अब आप इजीली सेंटेंसेस को फॉर्म कर पा रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को क्रिएट करना है एंड उसे अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताएं तीनों ही टेंस में, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। आप चाहें तो इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली मेंबर के साथ सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.